हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉन्सेप्ट पॉइंट। आई होप दोस्तों आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट को सीखने वाले हैं। आइए प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में हम जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर मैं मेन हेडिंग डाल रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट के आज मैं आपको सारे टाइप्स यहाँ पर कंप्लीट कर दूंगा, जिसके 4 टाइप्स होते हैं। चारों टाइप आपको दिखाऊंगा। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो दोस्त एक बार सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपका फीडबैक है मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए देखते हैं आज अपना जो टॉपिक है, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले थोड़ा सा हिंदी से मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। हिंदी से डेफिनेशन क्या कहती है? यदि मैं आपसे हिंदी से बात करूँगा तो हिंदी से क्या हो सकता है मेरे साथियों? हिंदी से वही है जो आप पहले भी पढ़ते चले आ रहे हैं, आज भी वही चीज़ें हैं। तो एक बार हिंदी से देख लेते हैं। यदि लास्ट में आपको मिलेगा क्या, ये सब यही दिख जाए, ठीक है? पढ़ लेना आप, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों को। आप मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि दिक्कत न पड़े आपको। एक बार आप इसको रीड कर लेना, इससे बेटर हो पाएगा, है ना? कुछ और भी हो सकते हैं, बस इस तरीके से देख लेना, और भी है ना। इस तरीके से हिंदी से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। भैया इंग्लिश से कैसे होगा, क्योंकि पेपर में थोड़ी आना है, आना तो इंग्लिश से है। तो चाहिए, आइए इंग्लिश से देखते हैं। पहले मैं इसका पढ़ रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। अफर्मेटिव में दोनों टाइप बताऊँगा आपको, सिंपल भी और नेगेटिव भी, दोनों टाइप देखेंगे अभी अफर्मेटिव का। आइए अफर्मेटिव क्या कहता है मेरे भाई? अफर्मेटिव कहता है कि पहले इसका सिंपल देख लीजिए। अफर्मेटिव का जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल कहता है, आइए देखते हैं सिंपल के बारे में। सिंपल क्या कहता है? सिंपल कहता है कि पहले मुझे क्या दे दूँ? पहले मुझे दे दो सब्जेक्ट दे दो, ठीक है? मैंने सब्जेक्ट दे दिया, मैंने पहले सब्जेक्ट दे दिया। इसके बाद फिर ये क्या कहता है? ये कहता है कि मुझे हेल्पिंग वर्ब दे दो। अब आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो हैज़ और हैव, कौन सी? हैज़ और हैव। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हैज़ और हैव, ये दोनों इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब भैया दोनों एक साथ लगा दूंगे क्या? नहीं मेरे दोस्त, दोनों लगा दोगे तब तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। आपको एक ही लगा के चलना पड़ेगा। फिर हैज़ लगाओ या फिर हैव लगाओ, कैसे लगाना है चलो मैं बता देता हूँ। जैसे मेरा ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ पहले मैं, यहाँ पर हैज़ या हैव, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, ठीक है? भैया दोनों में से कैसे हम पहचानेंगे कि क्या लगाऊँ, हैज़ लगाऊँ कि हैव लगाऊँ? तो आपको ये देखना पड़ेगा, यदि मेरा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। यदि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मुझे लगाना पड़ेगा वहाँ पर हैज़ लगाना पड़ेगा। यदि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यदि मेरा सब्जेक्ट कैसा होगा मेरे दोस्त, प्लूरल होगा, तो मुझे लगाना पड़ेगा वहाँ पर हैव लगाना पड़ेगा। समझ गए ना आप कैसे लगाना पड़ेगा? मतलब भाई साहब के हिसाब से लगाना पड़ेगा। यदि भाई साहब अकेले हैं तो हैज़ लेंगे, और ये एक से ज़्यादा हैं तो हैव लेंगे। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे क्या होगा? अब आगे देखिए आप, आगे हमें चाहिए होगी यहाँ पर कौन सी फॉर्म? अब मुझे मेन वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब तो आ गई, मेन वर्ब की मुझे चाहिए होगी थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। मैं इतना ही लिखता हूँ, ठीक है? बाकी आपको जो मिलेगा आगे ऐड करते जाना, लेकिन मैंडेटरी इतना ही होता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, बाकी जो मिलेगा हम लगा देंगे आगे। चलिए इसको मैं यहाँ पर लॉक कर देता हूँ, देख लेना आपको कैसे लगाना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पहले एग्जाम्पल बात करूँ, मैंने यहाँ पर बात किया कि वह दिल्ली जा चुका है, मैंने ये लिख दिया, ठीक है? वह दिल्ली, पहले हिंदी से देख लेते हैं। वह दिल्ली जा चुका, मैंने ये सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया। अब आप देख पा रहे हैं ना लास्ट में क्या आ गया? चुका है आ गया। तो हम पहचान गए कि ये तो परफेक्ट से हैं, ये तो परफेक्ट से हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये पहले चाहिए मुझे डूअर चाहिए, तो डूअर जाने वाला कौन? भाई साहब, ये भाई साहब बैठे इधर, यानी ही हो जाएगा। और जाने के लिए मुझे यहाँ पर पहले तो वो लगानी पड़ेगी ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या कहती है? ही के हिसाब से मुझे चाहिए। बताओ, ही तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो ये लेगा हैज़ ले लेगा। यहाँ पर क्या ले लेगा? हैज़ ले लेगा। मैंने यहाँ पर हैज़ दे दिया। अब जाने के लिए क्या होती है? गो होती है, गो। क्या मैं यहाँ पर गो लगा दूँ? कहोगे भैया लगा दो गो, गो टू दिल्ली लगा दिया मैंने, यहाँ पर गो टू दिल्ली कर दिया। क्या ये सेंटेंस ठीक है? बताओ आप। चलिए दोस्त एक बार आप बताने का प्रयास कीजिए, क्या ये सेंटेंस ठीक है? तो आप कहेंगे भैया कि यहाँ पर गो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा गो? क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया ना, जब ये हैज़ जब आ जाएंगे तो इनको थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर गो तो पहली फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पर गो हट जाएगा और क्या लग जाएगा? जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है गॉन, यानी कि ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। ये सेंटेंस आप ठीक हो जाएगा। समझ गए ना कैसे कैसे होता है? चलिए हमने देख लिया सिंपल कैसा होता है। इसका नेगेटिव आइए, नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव क्या कहेंगे? नेगेटिव में कुछ नहीं होता। नेगेटिव तो अपने आप एक पढ़ो एक फ्री ले जाओ, इसमें ये कहानी रहती है। कैसे भैया? आ जाओ दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने कहा ना कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में ये होता है कि सब्जेक्ट आएगा, चलो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट आ गया।
इसके बाद हेल्पिंग अब आएगी भैया, हेल्पिंग मैंने यहाँ लिख दिया, हैज में से कुछ आ सकता है। एक इसके बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, नॉट आ गया। इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद आएगी हमारी मेन ऑफ की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी नॉट से पहले, नॉट के बाद आएगी थर्ड फॉर्म, नॉट के पहले नहीं आएगी, नॉट के बाद आएगी थर्ड फॉर्म। ये हमारा बनता पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। भैया कोई एग्जांपल दिखा दो, आ जाओ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मेरा भाई किताब पढ़ चुका है, मैंने लिख दिया, ठीक है, किताब पढ़ चुका है। भैया कैसे पहचान, तो मेरा भाई किताब नहीं पढ़ चुका लिखेंगे ना यहाँ पर, तभी तो नेगेटिव होगा, ये नहीं पढ़ चुका है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आप कर सकते हैं भाई? हाँ जी सर कर सकते हैं। तो फिर करके दिखाओ आप कैसे करोगे। माई ब्रदर, यहाँ पर मेरा भाई तो सिंगुलर है ना, एक वचन, क्योंकि मेरा भाई अकेले है वो, तो इसलिए ले लेगा, हैज ले लेगा। अब हैज के बाद मुझे चाहिए नोट चाहिए, यहाँ पर तुरंत मैंने यहाँ पर नोट दे दिया पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैं रेड लगा दूंगा, क्योंकि रेड की तीनों फॉर्म रेड ही होती हैं। क्या कुछ और होती है क्या? नहीं भैया रेड ही होती है, रेड, लेकिन पढ़ते रेड है, लिखते रेड है, पढ़ते रेड हैं। अब क्या पढ़ रहा है, तो बुक पढ़ रहा है। मेरा भाई किताब नहीं पढ़ चुका है ना, माई ब्रदर हैज़ नॉट रीड द बुक, ऐसे लगा दो। लो ये वाला ऐसे बन जाएगा, नेगेटिव। इसका कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको, बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना, यही मैंडेटरी। जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना, सिंपल का ये दिखाया फार्मूला, और फिर ये मैंने नेगेटिव का फार्मूला दिखाया फिर वहाँ पर। चलिए आइए नेगेटिव इसका देखते हैं, इंट्रोगेटिव देखते हैं। जैसे हमने अफर्मेटिव देखा ना यहाँ पर, अब मैं इसका दिखाता हूँ आपको इंट्रोगेटिव क्या कहता है। इंट्रोगेटिव कहता है मेरे भाई, इसमें मैं दो केस बताऊंगा आपको, पहला केस दूसरा केस। पहला केस क्या कहता है, पहला केस ये कहता है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होंगी ना, हेल्पिंग वर्ब जो है जब होंगे ये पहले आ जाएंगे, ये पहले आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगी। इनमें से कोई एक लगा देना अपने हिसाब से, जो सब्जेक्ट कहेगा, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने हिसाब से मत लगा के चले जाना, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या लगेगा, नोट आया है तो लगा देना, नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। और मेन ऑफ की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बाकी जो कुछ मिलेगा लगा देना। लेकिन लास्ट में जब पूरा सेंटेंस बना लेना, ये भाई सब जरूर लगा देना, सेंटेंस गलत हो जाता है पूरा, तो क्वेश्चन मार्क लगाना मैंडेटरी है। ओके चलिए आइए इसके भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्या तुमने कपड़े पहन लिए हैं, क्या तुमने कपड़े पहन लिए हैं, मैंने ये लिख दिया, क्या तुमने कपड़े पहन लिए हैं। तो ये भी परफेक्ट ही है, लेकिन ये इसका इंट्रोगेटिव, क्योंकि क्या पहले आ गया। जब क्या पहले आ जाता तो क्या भाई साहब की अंग्रेजी नहीं बनाते, इनकी अंग्रेजी नहीं बनेगी। सबसे पहले मुझे हेल्पिंग चाहिए, तुम के हिसाब से मुझे चाहिए यहाँ पर हैव चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल है, मुझे चाहिए यहाँ पर हैव और यू। अब पहनने के लिए क्या लगाओगे, वियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉर्न होती है, वॉर्न, WORN हो जाएगी, वॉर्न। और यहाँ पर कपड़े के लिए लगा दो द क्लॉथ्स, CLOTHES, द क्लॉथ्स। और ये लास्ट में ज़रूरी है, ये नहीं फिर गलत है क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है। हैव यू वर्न द क्लॉथ्स, क्या तुमने कपड़े पहन लिए हैं, हाँ ठीक है। इसका दूसरा केस क्या कहता है, इसका जो लास्ट केस है ये कहता है, इसमें एक केस और होता है, उसका केस क्या कहता है, ये कहता है कि भैया आपको क्या करना पड़ेगा, ये WH फैमिली वाले जो वर्ड होंगे ये सबसे पहले आ जाएंगे। कौन से वर्ड, WH टाइप, WH जो वर्ड होंगे, WH जो वर्ड होंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे। फिर क्या आ जाएगी, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है HV, यानी कि हैज है। फिर क्या आएगा भैया, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा भैया, फिर आएगा आपका नोट आएगा। नोट आया है तो लगाओ, नहीं आया तो कोई मतलब नहीं, यानी कि भैया नोट ही आएगा, नहीं आया तो क्या करेंगे हम, है ना, आएगा तो लगाएंगे। और इसके बाद मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगा दो, और बाकी लास्ट में तुम लगा दो ये क्वेश्चन मार्क, जो कि बीच में मिल जाए ऑब्जेक्ट्स अदर वर्ड तो लगा देना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं इतना ही लिखता हूँ, बाकी आप लिख लिया करो, ठीक है। तो मैंने इसको भी बंद कर दिया यहाँ पर। आइए इसके क्वेश्चन भी उड़ाते हैं अभी। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वह क्या खा चुका है, वह क्या खा चुका है, मैंने ये सेंटेंस लिख दिया, वह क्या खा चुका है। इसको आप कैसे देखेंगे, इसको आप देखेंगे कि ये जो हमारा WH वर्ड है ना, ये बीच में बैठा है, देखो क्या बीच में बैठा है ना। अब इसको काट मत देना, अब ये बहुत डेंजर आदमी जो बीच में आकर बैठ जाता है, इसकी अंग्रेजी बनती है और लेकिन इतना ढीठ है ना, इससे जब तक आप कहोगे ना क्या क्या क्या, ये सुनेंगे नहीं, ये बहरा बन जाएगा। जब आप इससे कहोगे ना वाट, ये भाग जाएगा, तुरंत आगे भाग जाएगा, ऐसे लो भाग गया ना वाट, ये आगे आ गया, वाट आ गया। अब हमें चाहिए तुरंत हेल्पिंग वर्ब, किसके हिसाब से, इन भाई साहब के साथ जो आगे बैठे हैं ना, वह, ये सिंगुलर है तो यहाँ पर मुझे चाहिए वाट हैज ही
ईटेन। लो अब आगे कुछ है ही नहीं तो मैं क्या लगाऊंगा, इतना ही लगाऊंगा। लो बना दिया। लेकिन ये मैंडेटरी भाई साहब जो पीछे लगे बैठे हैं, समझ गए मेरे भाई। देखिए मैंने आपको चारों टाइप यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं। अफर्मेटिव का सैंपल करवा दिया, नेगेटिव करवा दिया, इंट्रोगेटिव का पहला केस करवा दिया, दूसरा केस करवा दिया। इससे बाहर नहीं क्वेश्चन जाते इसमें, इससे बाहर क्वेश्चन जाता ही नहीं इसमें। एक बार आपको इसका रिवीजन करना पड़ेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जाएगा तो मेरा इसका वादा है, जा ही नहीं सकता है। बस आप एक बार इनके फॉर्मूले देख लेना, बस फॉर्मूले कैसे कैसे हो सकते हैं आप एक बार उनको देख लेना, क्वेश्चन इसी में फंस जाएगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और आप एक बार इसको रिवीजन कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे इसका एक रिव्यू दे सकते हैं अपने हिसाब से, फीडबैक के हिसाब से कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं भैया फ्रूटफुल हो रही है। और मैं आपके लिए यहाँ पर एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, तुम्हें कौन पढ़ा चुका है, तुम्हें कौन पढ़ा चुका है, ये आपका होमवर्क है। आप इसको मुझे सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये होमवर्क है आपका, HW है ये। आप मुझे इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, देंगे आप? हाँ जी भैया ज़रूर देंगे। तो चलिए मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।